हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे एक्सट्रैक्शन। स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है ढाका बांग्लादेश, जहां ब्रिज पर टेलर एक बांग्लादेश के सैनिक को मार रहा है। इतने में उसके एक गोली आकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो ख्यालों में देखता है एक बच्चा भाग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले मुंबई के एक स्कूल में, जहाँ पर हम देखते हैं ओवी महाजन जूनियर, जो कि मुंबई के ओवी महाजन सीनियर डॉन का बेटा होता है, इसलिए उसके साथ हर टाइम से है। वो लोग घर जाने से पहले एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और ओवी महाजन उसके दोनों दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ओवी महाजन की क्रश भी वहाँ पर होती है और उसके दोस्त कहते हैं वो तुझे देखकर स्माइल कर रही है। जब ओवी घर पहुँचता है हमें उसका बॉडीगार्ड दिखाया जाता है, जिसका नाम साजू है, और वो ओवी से कहता है पापा ने सीधे घर आने को कहा है। वो अपने रूम में चले जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए कहता है और कहता है साजू रात के लिए छोड़ देता है अपने दोस्तों से बार में मिलने के लिए कहता है। वो फिर बार में जाता है और उसके दोस्त फिर पूछते हैं तूने अभी तक उस लड़की से बात नहीं की है, और उसका दोस्त कहता है जाकर उससे बात कर, मगर वो घबराता है लड़की से बात करते हुए। और उसका दोस्त कहता है मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, और वो उसको बार के बाहर ले जाता है। वो उसको सिगरेट पिलाने के लिए लेकर जाता है। वो दोनों सिगरेट पी रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है और वो उन दोनों से पूछताछ करती है, और इतने में पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और ओवी के दोस्त को मार देता है और ओवी को किडनैप कर लेता है। वो पुलिस नहीं होती है, वो किडनैपर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है मुंबई सेंट्रल प्रिजन में, जहाँ पर ओवी महाजन सीनियर दिखाया जाता है, जो कि मुंबई का एक डॉन है, जिसको पता चलता है उसका बेटा किडनैप हो गया है और साजू उससे मिलने आता है। ओवी महाजन सीनियर उसके ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है मैंने तुमसे बच्चे के पास रहने के लिए कहा था, तो बच्चा कैसे किडनैप हो गया। और वो उससे कहता है तू ढाका जाएगा मेरे बच्चे को बचाने के लिए, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तेरे बच्चा भी मरेगा। साजू अपने घर आता है और अपनी बीवी से डिस्कस करता है और उसको सब बात बताता है। साजू की बीवी कहती है किडनैपर को पैसे दे दो, तो साजू कहता है ओवी महाजन सीनियर के पास पैसे नहीं है, एनसीबी ने सब कुछ जब्त कर लिया है। वो उससे कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम टेलर को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता है। वो खड़ा होता है और पानी में जंप कर देता है, जो कि 30 मीटर गहरा होता है। जब वो पानी में जंप करता है तो वो ख्याल देखता है जिसमें एक बच्चा भाग रहा होता है। टेलर को कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से उसको बार बार ख्याल आते हैं। वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है, इसलिए वो मौत से भी नहीं डरता। टेलर अपने घर आता है, जहाँ पर एक लड़की उसका वेट कर रही होती है, जिसका नाम निक होता है, और वो टेलर से कहती है हमने सुपारी ली, एक इंडियन लड़के को छुड़ा कर लाना है जो माफिया डॉन का बेटा है। दुश्मन गैंगस्टर ने उसको ढाका में कैद कर रखा है और हमें उसको 2 दिन के अंदर छुड़ा कर लाना है, निक टेलर को बताती है। निक टेलर को आमिर आसिफ के बारे में बताती है, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, और वो उससे कल मिलने के लिए कहकर चली जाती है। इधर हम साजू को देखते हैं, वो भी ढाका के लिए निकल रहा है। उसकी बीवी उसको छोड़ने एयरपोर्ट आती है। फिर सब लोग ढाका बांग्लादेश पहुंच जाते हैं और वो सब लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिस्कस करते हैं ओवी को कैसे छुड़ाना है। हम टेलर को देखते हैं जो सिटी के अंदर होता है, जो किडनैपर के बताए हुए एड्रेस पे आता है। इतने में किडनैपर आते हैं और टेलर को पकड़ कर ले जाते हैं। किडनैपर टेलर से पैसों के लिए कहता है, मगर टेलर मना कर देता। टेलर किडनैपर से कहता है पहले मुझे लड़की को दिखाओ, उसके बाद पैसे मिलेंगे, मगर किडनैपर मना कर देता है और किडनैपर टेलर के सर पर गन रख देता है। मगर टेलर डरता नहीं है, क्योंकि टेलर को पता होता है गन में मैगजीन नहीं है। उसके बाद किडनैपर टेलर को ओवी को दिखाता है और टेलर से कहता है अब जाओ और जाकर पैसा लेकर आओ, अगर पैसे नहीं मिले तो ओवी को मार दूंगा। ये कहकर किडनैपर टेलर के मुंह पर कपड़ा बांधता है और उसको वापस छोड़ने जाता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं, टेलर की पूरी टीम वहाँ पर पहले से ही मौजूद रहती है। जब वो सीढ़ियों पर आते हैं तो टेलर की टीम का स्नाइपर किडनैपर को पट से हेडशॉट मारता है और फिर स्टार्ट होती है घमासान लड़ाई, फुल एक्शन रिलोडेड। टेलर बाकी किडनैपर को मारता है और फिर वो ऊपर जाता है ओवी को लेने के लिए। तो ऊपर जाता है और किडनैपर से उसकी लड़ाई होती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। टेलर सबको बहुत बुरी तरह से मारता है, सबको मार देता है।
लास्ट में वहाँ पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो स्नाइपर लेकर खड़ा है और वो ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। देखते हैं आमिर आसिफ को जो बांग्लादेश का डॉन होता है। वहाँ पर चिल्लर पार्टी होती है जिन्होंने आमिर आसिफ के पैसे चुराए होते हैं। वो सबसे पूछता है किसने चुराए हैं बता दो वरना सबको मार दूंगा। में उसका एक आदमी एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देता है। फिर पूछता है किसने चोरी की है बताओ वरना सबको एक एक करके पानी में फेंक दूंगा। तो उसका आदमी दूसरे बच्चे को उठाता है। इतने में से एक बच्चा बोलता है इसका नाम फरहाद होता है, मुझे पता है किसने चोरी करे हैं पैसे। आमिर उसको अपने पास बुलाता है और पूछता है किसने। फरहाद बोलता है जिसको तुमने अभी पानी में फेंका है। आमिर हंसता है और कहता है बहुत चालू चीज है। फिर वो उससे कहता है मेरे लिए काम करेगा। फरहाद हाँ कहता है और वो एक चाकू उसको देता है। वो उंगली सेक्रीफाइस करने के लिए उससे कहता है। वो उंगली काटने वाला होता है। इतने में बांग्लादेश आर्मी का कर्नल आता है और वो आमिर आसिफ को बताता है वो लोग बच्चे को लेकर भाग गए हैं। आमिर कर्नल से कहता है हर एक रास्ता बंद कर दो, हर जगह नाकाबंदी कर दो और उसको ढूंढो। हम देखते हैं टेलर ओवी को लेकर जा रहा होता है जैसे उनका प्लान था। प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है और फिर ओवी की वीडियो बनाता है और अपनी टीम को भेजता है ताकि जैसे उनकी डील हुई थी कि बच्चे को लेकर आना है और पेमेंट मिल जाएगी। इतने में टेलर ओवी को लेकर बोट पर जा रहा होता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं जो उसको वेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जैसी डील हुई थी उसके हिसाब से पैसे अभी तक आए नहीं होते हैं और वो लोग टेंशन में हो जाते हैं और कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं आई है। हम बोट पर देखते हैं एक आदमी आता है और बोट पर सबको मार देता है। टेलर को उसकी टीम बताती है कोई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और इतने में बांग्लादेश की आर्मी उस बोट पर आ जाती है। टेलर की टीम उससे कहती है हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, तुम हेलीकॉप्टर से आ जाओ। टेलर ओवी को लेकर भागता है। इतने में वो आदमी उसके पास आ जाता है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत फायरिंग होती है। आदमी चेहरे से नकाब हटाता है। हम देखते हैं वो साजू होता है। असल में ये सब साजू का प्लान होता है क्योंकि साजू के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो ये प्लान बनाता है जब टेलर और ओवी को छुड़ा कर लाएगा तो साजू उसको बीच में से टेलर से छीन कर ले जाएगा। उसके पैसे भी बच जाएंगे और ओवी भी छूट जाएगा। साजू ओवी को आवाज़ देता है उसके पास जाना चाहता है और टेलर ओवी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिसकी वजह से ओवी टेलर के साथ ही भागने लगता है और साजू उनके पीछे भागता है। उन दोनों के बीच में फायरिंग होती है। टेलर ओवी को लेकर भागता है। एक तरफ उसके पीछे पुलिस होती है और अब उसके पीछे साजू भी लग जाता है मगर साजू टेलर को पीछा करते हुए पुलिस वाले को भी मारने लगता है। टेलर को हर तरफ से रास्ता बंद कर देते हैं। टेलर एक बिल्डिंग में घुस जाता है पर उसके पीछे पुलिस आ जाती है। टेलर सबको मारने लगता है। सबके बीच बहुत ज़बरदस्त वाली फाइट होती है जिसमें टेलर सबको मार देता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। फिर उसको साजू मिल जाता है और फिर उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त एक्शन फाइट होती है जिसमें वो साजू को ज़ख्मी कर देता है और ख़ुद भी ज़ख्मी हो जाता है मगर वो ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और टेलर और ओवी एक ब्रिज के नीचे आकर कूद जाते हैं और ट्रक ब्लास्ट हो जाता है जिससे लगता है दोनों मर। मगर जब वहाँ कर्नल और आमिर डॉन आता है तो उनको पता चलता है वो जिंदा हैं और बचकर भाग गए हैं। आमिर कर्नल को उसका फ़ोटो देता है और कहता है हर जगह भेजो ये फ़ोटो, मुझे बच्चा चाहिए। टेलर और ओवी एक फैक्ट्री के केबिन में आ जाते हैं जहां ओवी टेलर के हाथ में पट्टी बांधता है। फिर टेलर के पास निक का कॉल आता है और वो उसको साजू के बारे में बताती है कि वो उसके बाप के पास काम करता है और हमें पागल बनाया गया है क्योंकि ओवी महाजन सिंह के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं और वो उसको बताती है पूरे शहर में नाकाबंदी है। निक उससे कहती है सुल्ताना ब्रिज के पास एक रास्ता है, तुम्हें वहाँ ब्रिज पर आना है और उस ब्रिज को पार करना है। टेलर उससे पैसों के लिए कहता है मुझे मेरा पैसा चाहिए मगर निक मना कर देती है, कहती है डील में धोखा हुआ है। टेलर उससे कहता है मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। ये बात कहकर वो कॉल काट देता है। हम साजू को देखते हैं जो होटल में एक रूम लेता। साजू अपनी बीवी को कॉल करके बताता है सब कुछ और वो अपनी बीवी से कहता है अगर मैंने 12 घंटे में कॉल नहीं की तो तुम वहाँ से चली जाना पैसा लेकर। इधर हम देखते हैं निक टेलर को कॉल करके लोकेशन बताती है और टेलर से निकलने के लिए कहती है। टेलर ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो एक वैन में बैठे हैं। इतने में सामने से आमिर की चिल्लर पार्टी आ जाती है और वो टेलर के ऊपर फायरिंग करती है जिससे टेलर बच जाता है। फिर पूरी चिल्लर पार्टी टेलर के ऊपर हमला कर देती है। फिर टेलर की और चिल्लर पार्टी की फाइट होती है जिसमें टेलर चिल्लर पार्टी को पटक पटक कर मारता है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और टेलर ओवी को लेकर गटर में कूद जाता है।
अब टेलर के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो निक को कॉल करता है और उससे कहता है गैस्पर को कॉल करो, उससे हेल्प के लिए कहो। गैस्पर भी बांग्लादेश का छोटा मोटा डॉन होता है। टेलर ने गैस्पर की जान बचाई थी, इसलिए गैस्पर एहसान का बदला उतारने के लिए उनको बचा लेता है और उनको अपने घर ले जाता है, जहाँ गैस्पर टेलर को बताता है बाहर बहुत सख्ती है और अभी हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, और वो उससे रुकने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं आमिर आसिफ को, जो कि एक बार में होता है और उसके पास फरहद आता है और उसके लिए अपनी उंगली सेक्रीफाइस कर देता है। आमिर उसकी बात से खुश होता है और उससे कहता है बाकी उंगली बचा कर रखो, बंदूक चलाने के लिए काम आएगी, और वो उसको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। और हम देखते हैं टेलर और ओवी दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो उससे पूछता है तुम ऐसे क्यों हो। फिर वो उससे बताता है मेरा एक बेटा था जिसको कैंसर था और वो उसको बचा नहीं पाया, तो वो इस बात से गिल्ट महसूस करता है, जिसकी वजह से वो हर टाइम ऐसा रहता है। फिर घर पर गैस्पर आ जाता है। गैस्पर उससे कहता है ओवी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आमिर आसिफ उसको छोड़ेगा नहीं, उसने पूरी आर्मी उसके पीछे लगा रखी है। गैस्पर टेलर से कहता है उस बच्चे के ऊपर 70 करोड़ का इनाम है, हम ओवी को मार देंगे और इनाम के पैसे आधे आधे कर लेंगे। मगर टेलर ओवी को बचाना चाहता है, मगर गैस्पर उसको मारना चाहता है। इतनी देर में ओवी अपने रूम से बाहर निकल कर आता है और गैस्पर की गन लेता है, गैस्पर को शूट कर देता है। गैस्पर मर जाता है। ओवी सहम जाता है। टेलर उसके पास आता है और उसको अपने गले से लगाता है और उससे वादा करता है वो उसको घर पहुंचा देगा। अब टेलर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि अब गैस्पर भी मर चुका है। तो वो साजू को कॉल करता है, उससे मदद मांगता है, साजू के साथ प्लान बनाता है। टेलर साजू से कहता है कि मैं आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम लड़के को यहाँ से लेकर निकल जाना। वो गन देता है। हम देखते हैं टेलर आर्मी के ऊपर हमला कर देता है और इतने में साजू ओवी को लेकर निकल जाता है। आर्मी और टेलर में ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। साजू ओवी को लेकर जा रहा होता है, मगर चेकिंग की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पैदल जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं टेलर की पूरी टीम भी टेलर को बचाने के लिए आ जाती है। इधर साजू ओवी को लेकर जा रहा होता है, मगर पुलिस वाले को शक हो जाता है और वो उसको रोकता है और वो बच्चे को पहचान जाता है और इतने में साजू गन निकालता है और शूट करने लग जाता है। फिर वहाँ पर फाइट होती है। इधर हम देखते हैं टेलर सबको मार रहा होता है और ब्रिज पर भी आर्मी आ जाती है। इधर टेलर की टीम भी पूरी ब्रिज पर आ जाती है। सबके बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। साजू ओवी को एक बस में छुपने के लिए कहता है। इतने आर्मी का एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है जो साजू के ऊपर फायरिंग करता है, मगर साजू बच जाता है। वहाँ पर निक मिसाइल मारकर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं टेलर सबको मारकर ब्रिज पर आ जाता है और वो आकर सबको मारने लगता है। साजू को भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। इतने में हम देखते हैं बांग्लादेश का कर्नल स्नाइपिंग करता है और साजू को हेडशॉट देता है और साजू वहीं मर जाता है। कर्नल एक एक करके सबको मार रहा होता है। निक भी छुपकर स्नाइपिंग करती है और कर्नल को निशाने पर लेती है और कर्नल को हेडशॉट देती है। कर्नल को शूट करने से पहले कर्नल टेलर को गोली मार देता है। ये वही सीन है जो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। टेलर के पास ओवी आता है जो उससे इमोशनली कनेक्ट हो गया था और उसको बहुत तकलीफ होती है टेलर के गोली लगने की वजह से। वो रोता है, मगर टेलर उससे भागने के लिए कहता है, तो ओवी वहाँ से भागता है और टेलर ऐसी ही कंडीशन में खड़ा होकर ओवी को प्रोटेक्ट करता है। ओवी ब्रिज के दूसरी साइड पहुंच जाता है, जहां टेलर खड़ा हुआ सबको देख रहा होता है। टेलर ब्रिज से खड़ा हुआ उसको देख रहा होता है। इतने में उसकी एक गोली आकर लगती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और फरहाद जो आमिर की गैंग में ज्वाइनिंग करता है वो उसको गोली मारता है। निक ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ओवी को देखते हैं वो अपने स्कूल में होता है और दूसरी साइड हम देखते हैं आमिर आसिफ को, जो किसी रैली में होता है। वो बाथरूम में जाता है, वहाँ पर उसको निक मिलती है
और निक उसको शूट कर देती है। निक उससे टेलर का बदला ले लेती है। दूसरी साइड हम देखते हैं ओबी को, जो स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और उसको महसूस होता है बाहर कोई खड़ा है। ओबी स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और हमें टेलर की परछाई नजर आती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।